हेलो एवरीवन। आई एम वेटिंग। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और फिर मैं 5 मिनट्स का ब्रेक मतलब बीच में ले रही हूँ कि जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन करें और फिर मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एंड मैं सबसे पहले अमूल को थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं लाइव आ सकूँ उनके पेज पे। इससे पहले भी मैं 2 to 3 टाइम्स आ चुकी हूँ ऑलरेडी अमूल पेज पे और मैंने काफ़ी रेसिपीज़ उसमें आपको अच्छे से डिटेल में बताई थी। आज भी मैं बेकिंग से रिलेटेड ही रेसिपी बताऊंगी और आज की रेसिपी है हमारी चोको मार्बल टी केक। ये टी केक आप लोग जैसे रस्क बिस्किट्स टी के साथ लेते हैं, चाय के साथ लेते हैं, वैसे ही ये केक्स भी हम चाय के साथ पेयर करके खा सकते हैं। जैसे शाम का स्नैक्स होते हैं, नमकीन आप चाय वगैरह के साथ लेते हैं, ये चोको मार्बल केक भी हम टी के साथ खा सकते हैं। ठीक है, ये मतलब एक अच्छा पेयरिंग है टी के साथ। तो मैं वेट कर रही थी कि कुछ लोग और ज्वाइन कर लें, फिर मैं रेसिपी बताना स्टार्ट करूँगी। रेसिपी जैसे मैंने आपको बताया चोको मार्बल टी केक है। चोको मार्बल टी केक जो है वो एक मारमोर केक है। ठीक है, और ये स्ट्राइप्स में होता है, मतलब स्ट्राइप्स मतलब धारी धारी दिखेंगी आपको केक के अंदर ही, अलग अलग कलर की एक मतलब कॉम्बिनेशन लिया जाता है। जनरली हम जैसे मैदा या बीट से कोई भी केक बना रहे हैं, एक उसका कलर और एक जब हम चोको पाउडर मिला देते हैं जैसे कोकोआ पाउडर, वो मिलाकर जब 2 कलर का केक एक साथ आप स्लाइस करोगे तो उसमें डिज़ाइन आपको देगा स्ट्राइप्स वाला, तो वो मार्बल टी केक के फॉर्म में कहा जाता है। फाइन, तो वही मैं आपको डिटेल करूँगी। इसे जेब्रा केक भी कहते हैं इसलिए क्योंकि इस पर जैसे जेब्रा पे धारी धारी होती है, वैसी मार्बल टी केक में भी आप धारी धारी देखेंगे उसको स्लाइस करने के बाद। फाइन, तो आई थिंक सो कि मैं स्टार्ट करती हूँ। अगर आप लोग रेडी हैं तो प्लीज़ मेरे को थम्स अप कर दीजिए कि आप रेडी हैं, तो मैं स्टार्ट कर दूँ अपना रेसिपी। प्लीज़ जो भी ज्वाइन किए प्लीज़ थम्स अप कर दीजिए। आप थम्स अप करके भेजेंगे तो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। ओके, कोई इशू नहीं है। आप प्लीज़ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम इसका मेजर इंग्रेडिएंट जो हमारा रहता है वो हम लेंगे हमारा मैदा। फाइन, ये रेसिपी मैं हाफ बना रही हूँ क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम होता है, तो उसमें उतने बैटर में हम उतनी जल्दी आपको बेक करके नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए मैं हाफ रेसिपी ले रही हूँ ताकि वो जल्दी बेक हो जाए और आपको इसका रिजल्ट भी हम शो कर दें। तो सबसे पहले हम ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे। ऑल पर्पस फ्लावर मीन्स कि मैदा। ठीक है, ये मैदा है और ये मैंने हाफ लिए, तो इसका मेजरमेंट है 103 ग्राम्स। 103 ग्राम्स। जितनी हम
केक फ्लोर लेते हैं, जितना भी हम मैदा लेते हैं उतना ही हम शुगर लेते हैं। ये कैस्टर शुगर है, ये बिल्कुल फाइन ब्रेकफास्ट शुगर है। फाइन, अगर आपके पास ये वाली शुगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसका सब्स्टिट्यूट ले सकते हो, जो आपकी घर की पिसी हुई चीनी, जो आप चीनी लेते हैं दानेदार, उसको आप पहले ही वेट करके, मतलब जब वो दानेदार होती है तब उसको 103 वेट करके तब उसके बाद आप उसको पीस लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं आपको जैसे चोको मार्बल केक है तो उसके लिए ऑब्वियसली फिर मेरे को चॉकलेट या फिर उसके लिए कोकोआ पाउडर लेना पड़ेगा, तो मैं उसका मेजरमेंट आपको अभी लगे हाथों सामने सामने करके दे दूँगी। कोकोआ पाउडर हम ले रहे हैं 9 ग्राम्स। कोकोआ पाउडर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, जैसे कि विकफील्ड ब्रांड आती है, उसमें कोकोआ पाउडर मिलता है, कैडबरी का भी आता है, हर्शे का भी आता है, तो आप कोई सा भी ले सकते हैं। एज मैं तो बेकिंग करती हूँ इसलिए मुझे कोकोआ पाउडर थोड़ा मतलब अच्छा लेना पड़ता है। और भी ब्रांड्स आती है, तो ये जितनी भी ब्रांड्स मैंने आपको सजेस्ट करी है सब ऑनलाइन भी मिल जाएगी और मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। मैंने 9 ग्राम्स कोकोआ पाउडर ले लिया। सबसे पहले मैंने मैदा लिए 103 ग्राम्स, उतनी ही शुगर लिए 103 ग्राम्स और कोकोआ पाउडर 9 ग्राम्स। इसके लिए हमें कर्ड चाहिए एंड आई एम यूजिंग अमूल ब्रांड कर्ड। इट इज़ थिक एंड वेरी गुड टू गिव यू स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड ऑल। तो ये एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। अगर आप घर पे नहीं जमा पा रहे हैं तो इतना थिक कर्ड आपको अमूल के ब्रांड का ही मिलेगा। आई हैव एक्चुअली मैंने कई बार नोटिस करा है, मैंने कंपेयर भी करा है, तो मुझे सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड अमूल दही लगा है। ओके, तो हमें दही लेना है। ये एगलेस है इसलिए हम इसमें कर्ड और बटर ले रहे हैं। अदरवाइज जो एग वाला खाना चाहते हैं वो मैं एक्चुअली मैं जो है एगलेस ही सारी चीज़ें बनाती हूँ, तो मैंने सब्स्टिट्यूट लिया है एग का कर्ड। ओके, कर्ड हम लेंगे 70 ग्राम्स। कर्ड हम ले रहे हैं 70 ग्राम्स। ओके, हमने ले लिया था मैदा, शुगर, कोकोआ पाउडर, कर्ड। अब हमें लेना है बटर। बटर हमें चाहिए, बटर आप सॉल्टेड भी ले सकते हो, अनसॉल्टेड भी ले सकते हो। जैसे कि आप लोग हाउस वाइफ्स हैं तो आप लोग को उतना प्रोफेशनली अनसॉल्टेड वाला बटर चाहिए नहीं होगा, और अनसॉल्टेड जल्दी छोटा पैक मिलता नहीं है, ठीक है। तो आप सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्टेड बटर अमूल का इज़ अवेलेबल, और वैसे मैं अमूल का अनसॉल्टेड बटर लेती हूँ। ओके, और बटर हमें लेना है 65 ग्राम्स, ठीक है। बटर हमें लेना है 65 ग्राम्स।
जस्ट अ मोमेंट, मैं नाइफ लेके आ रही हूँ क्योंकि मुझे ये कट करके इसे मेल्ट करना है। ओके, सो 65 ग्राम अनसॉल्टेड बटर, और सॉल्टेड भी ले रहे हैं तो भी 65 ग्राम ही चलेगा। ये 65 ग्राम बटर है। इसको हमें मेल्ट करना होगा। आपके पास माइक्रोवेव है, आप उसमें मेल्ट कर लीजिए, अदरवाइज डबल बॉइलिंग में आप मेल्ट कर सकते हैं। आप इससे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा फ्राइंग पैन लीजिए, उसमें पानी गर्म करिए और उससे बड़े बाउल में उसके ऊपर रख दीजिए, तो मेल्ट हो जाएगा आपका बटर। फाइन। वैसे तो जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं इसके लिए, केक बनाने के लिए, आपको जितनी भी चीज़ें हैं वो रूम टेम्परेचर पे लेनी है। मैदा मोस्ट ऑफ दी लोग इंसेक्ट्स लगने के चलते फ्रिज में रखते हैं, तो जो भी चीज़ आप फ्रिज में रख रहे हैं उसे एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले रूम टेम्परेचर पे आने के लिए आप बाहर रखिएगा। We have took 65 ग्राम ऑफ बटर। अब इसे मैं मेल्ट होने के लिए ओवन में रख देती हूँ, एंड फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। क्योंकि मुझे मेल्टेड बटर चाहिए, तो उसके लिए फिर मुझे उसे मेल्ट करना पड़ेगा माइक्रोवेव। सी एक्चुअली आई एम ऑल्सो, मैं इंस्टाग्राम पर भी, ठीक है, तो वहाँ पर आप मेरे वर्क देख सकते हैं। मैंने काफ़ी ड्राई केक्स और कुकीज़ और मेरे फ्रॉस्टेड केक्स भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मेरे इंस्टा पेज शिवांगी 474 केक कुकीज़ के नाम से है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, आप मेरा वर्क देख सकते हैं। एंड एनी असिस्टेंस, कोई भी हेल्प चाहिए हो इस रेसिपी से रिगार्डिंग, तो आप उस पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई कर दूँगी। फाइन। अब हम आगे का प्रोसीजर करेंगे।
सबसे पहले हम कर्ड लेंगे। कर्ड में हम शुगर को पहले कर्ड को स्मूथ करेंगे, क्योंकि कर्ड जो होता है थोड़ा थिक होता है और थोड़ा सा उसमें लम्स होते हैं, थोड़े से दानेदार होता है, तो उसको पहले हमें स्मूथ करना होगा। सभी के पास ये विस्कर होता है, आप ये विस्कर भी ले सकते हैं। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक विस्कर भी है, तो मैंने अभी जस्ट ये केक आप लोग के लिए ट्रायल पे मतलब ये सेशन लिया, ताकि आप लोग के पास जो जो चीज़ें अवेलेबल हों, ठीक है, मैं उन चीज़ों के साथ ही काम करके दिखाऊँ। फाइन। विशान, गुड आफ्टरनून। सो मैंने आपको बताया मैं कर्ड को स्मूथ करूँगी, क्योंकि ये अभी इसमें लम्स जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो जब स्मूथ कर देंगे वो इवन हो जाएगा, सारा कर्ड हमारा इवन हो जाएगा। ये सब एक जैसा दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल क्रीम जैसा दिख रहा है, हमें इसी तरीके का कर्ड चाहिए, ठीक। ये मैंने शुगर ली थी जस्ट इक्वल टू मैदा जितनी चाहिए थी उतनी ही हमें शुगर चाहिए थी, तो मैं ये शुगर को इसके साथ स्टर कर रही हूँ, ताकि ये शुगर और कर्ड दोनों आपस में मिल जाए। हमें अच्छे से शुगर को मिलाना है, ताकि उसमें दाना दाना ना रहे, क्योंकि वही चीज़ फिर आपके केक में बहुत ज़्यादा अजीब सा टेस्ट लाएगी। शुगर को आप जितने अच्छे से विप करके पूरा इसके साथ मिक्स कर देंगे, उतना ही स्मूथ बैटर रहेगा। आई नो कि अगर कोई पहली बार ट्राई कर रहा है तो उसके साथ दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो मैं पहले से ही आपको कुछ टिप्स दे देती हूँ कि आप कर्ड के साथ जब शुगर मिलाएं तो काफ़ी अच्छे से मिला के उसको चेक कर ले कि उसमें आपको, वैसे तो किसी भी चीनी में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो पाउडर फॉर्म हो जाएगा, फिर भी कुछ ग्रैनुल्स बच जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि टेम्परेचर जो है आपकी सब चीज़ों का रूम टेम्परेचर होना चाहिए, ताकि अगर कर्ड ठंडा होगा तो उसमें चीनी जब आप मिलाएंगे तो उसको मिलाने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठंडी चीज़ में चीनी मिलाना इट्स थोड़ा डिफ़िकल्ट, वो थोड़ा टाइम लेती है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने कुछ सब चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे लिया। और हमें वैसे भी बेकिंग में जब हमें कुछ भी बेक करना होता है तो चीज़ें जो होती हैं हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेनी होती है। मैंने मिक्स कर दिया है इसको, मैं लाइट थोड़ा हाई करती हूँ। मेरा मेल्टेड बटर, ठीक है, 65 ग्राम जो रिक्वायर्ड है। आई कीप इट साइड, ठीक है। अभी तो हमें ये मिक्स करके शो करना था आपको, शायद उस समय ना दिखाओ, यू कैन सी, ठीक है। अब इसमें हमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल देना है, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो दोनों चीज़ें वो एक्टिव हो जाए कर्ड के साथ। बेकिंग पाउडर हमें हाफ TSP लेना है,
जो आपकी खाने वाली चम्मच है उसमें आप जो रेगुलर का चम्मच लेते हैं उसकी हाफ TSP आप लोगे। ये मेरी प्रोफेशनल मेजरमेंट वाली स्पून है, अगर आप में से कोई भी बेकर है तो आप अपनी हाफ TSP यूज़ कर लेना। इसको हम लेवल कर लेंगे। कभी भी आप कोई भी चीज़ लें, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो ऐसी स्पून में उसको लेवल करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम बेकिंग सोडा लेंगे। बेकिंग सोडा हमें लेना है 1/4 TSP। 1/4 2 चुटकी बराबर होता है, ठीक है। 1 चुटकी हमारा 1/8 TSP होता है और 2 चुटकी हमारा 1/4 TSP। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो घर पर ट्राई करना चाहते हैं। अदरवाइज जो प्रोफेशनल है वो अपनी 1/4 TSP से लेवल करके बेकिंग सोडा लेंगे। अभी हम मिक्स कर लेंगे। अभी हमें वाइट बैटर ही बनाना है। चोको बैटर हम जब हम पूरा बैटर तैयार हो जाएगा उसको हाफ इक्वल में डिवाइड करेंगे ताकि हम ज़ेब्रा टाइप का केक बना सकें। फर्स्टली जो मैंने बटर मेल्ट करा था 65 ग्राम। अब पहले मैं उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं रेक्टेंगुलर टिन ले रही हूँ। आपके पास कोई सर्कुलर स्टील का डिब्बा है आप उसमें भी बना सकते हो, ठीक है। मगर उसे आप एक बार बच्चों के स्केल से नाप लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये 8 3x3 का टिन लिया, ठीक है। क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर वे में बनाना था तो मैंने ये लिया है। अब पहले भी आपको मैंने, अगर कोई रिपीटेड मेरी सेशन देख रहा है, फ्री सेशन, तो मैंने पहले भी बताया था अगर कोई भी केक हम बेक करते हैं तो उसको हमें या तो पार्चमेंट पेपर लगाना होता है या फिर हम सीधे इसको ग्रीस करके इस पर थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं ताकि केक डीमोल्ड करने में, इसमें से बाहर निकालने में ईजी रहे, ठीक है। तो ये मेरा ब्रश है, मैंने उससे इसको अच्छे से ग्रीस कर दिया। जो मेल्टेड बटर मैंने इसमें यूज़ करने के लिए मेल्ट किया था, मैंने उसी से थोड़ा सा बटर लेके इसको ग्रीस कर दिया है टिन को। अब इसमें हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे ताकि जो केक का बैटर है वो बेक होने के बाद इसमें बिल्कुल स्टिक ना हो जाए, वो इजीली हमारा बाहर आ जाए। एक्स्ट्रा जो होता है मैदा वो मैं साइड से निकाल देती हूँ ताकि वो जो आपका एक्स्ट्रा पाउडर है वो आपके बैटर में जाके स्टिक होगा और फिर बेकिंग आपकी अनइवन हो जाएगी। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा मैदा है हम उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। ये मैंने टिन को अच्छे से बटर लगा के मैदा के साथ डस्ट कर दिया है ताकि जब मैं इसमें बैटर डालूँ
और जब ये बेक हो जाए तो हम उसे इजीली बाहर निकाल सकें। जिन्हें हमें साथ साथ ही प्रिपेयर कर लेना पड़ता है, क्योंकि बैटर बनने के बाद हमें तो तुरंत जितनी जल्दी हम मोल्ड में ट्रांसफ़र करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा देर हम जैसे ही करते हैं तो हमारे जितने भी राइजिंग एजेंट्स होते हैं उनके रिएक्शंस जो होते हैं वो टाइम टू टाइम अपना रिएक्शंस कम करते चले जाते हैं। जितनी जल्दी आप बैटर तैयार करके डीमोल्ड करके अपने बैटर को मोल्ड कर दे, दैट विल बी मोर गुड, ताकि आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल सके। तो ये आपका मेल्टेड बटर है, मैं इसमें डाल दूँ। ये मैंने मेल्टेड बटर इसमें डाल दिया। अब हम इसको मिक्स करेंगे, प्लस हम बटर के साथ साथ एसेंस भी डालेंगे, क्योंकि बच्चों को एक तो चॉकलेट और उसकी खुशबू दोनों चीज़ें देख के चीज़ें पसंद आती है। कुछ उसके लुक्स होते हैं, कुछ उसकी फ्रेगनेंस होती है, कुछ उसका टेस्ट होता है। टेस्ट तो वो आप मुंह में डालेंगे तभी टेस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज मेन जो मेजर होते हैं उसकी खुशबू और दूसरा उसका लुक। तो दो चीज़ें हमारी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे उसका लुक और एक खुशबू। तो उसकी खुशबू के लिए मैं वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ये वनीला एसेंस प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, फैब ब्रांड है। फैब ब्रांड के अलावा भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं, वो मार्केट में जाकर किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप, ठीक है, पे जाकर पता कर सकते हैं कि हाँ आपके पास एसेंस होगा। तो वनीला एसेंस बहुत कॉमनली अवेलेबल होता है, आप उनसे ले लीजिएगा। तो इसमें मैं 1 TSP के बराबर एसेंस डाल रही हूँ। फैब ब्रांड, ठीक है, जो प्रोफेशनल है वो देख लें, फैब ब्रांड, ठीक है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमें बटर और कर्ड शुगर का मिक्सचर अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि बटर सेपरेट ना दिखे। मैंने बटर, कर्ड, शुगर, एसेंस और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसमें मिला रखा है। तो ये मेरा लिक्विड बैटर तैयार है। अब इसको हमें सॉलिड में सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करना है बाय मिक्सिंग। क्या मिक्स करेंगे हम? मैदा हमने 103 ग्राम्स लिया। जो भी प्रोफेशनल हैं, जो भी अनप्रोफेशनल हैं और वो घर पे बेक करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मैदा को हमेशा छान के ही मिलाइएगा, ताकि एक तो वो इवन होके जाएगा नीचे, ठीक है। दूसरा जो डस्ट होती है, या एक तो आप खुला मैदा मत यूज़ करिएगा, पैकेट वाला मैदा यूज़ करिएगा, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो अच्छा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप सिर्फ करके कोई भी चीज़ डालेंगे, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, तो उसमें जो अनइवननेस होती है, जो आपने देखा होगा मैदा में कई बार अपने आप ही गोल गोल सा हो जाता है, तो वो चीज़ खुल के अच्छे से सिफ्ट करके छान के जाएगी इसमें, और इवन जब जाएगी तो अच्छे से बैटर भी मिल के बन के तैयार होगा, ठीक है।
चारों तरफ ऐसे जोर जोर से नहीं आपको मिलाना है, आपको वन साइड घुमाना है और बीच में से कट कर देना है, वन साइड घुमाना है और कट कर देना है, ताकि आप ज़्यादा उसको जोर जोर से मिलाओगे तो आपका जो आउटकम होगा वो अच्छा नहीं आएगा। बेसिक चीज़ें बेकिंग की यही है कि आप अकॉर्डिंगली बनाओ, जो हम जैसे आपको बता रहे हैं, ठीक है। मैंने पहले हाफ मैदा सिर्फ करा था, छाना था, अब जो बचा हुआ मैदा है वो मैं मिला रही हूँ। ये हमारा वाइट बैटर रेडी हो गया। हमें लगेगी इसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक हो रही है, मिलाना आसान नहीं हो रहा, तो हम इसमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा 1 टीस्पून बराबर मिल्क ऐड कर सकते हैं, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी एडजस्टेबल हो जाए और ये मिल जाए। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर मिल्क रख रखा है रूम टेम्परेचर, मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल दूँगी। अब ये इजीली हम इसको मिक्स कर पा रहे हैं। हमें वन साइडेड ही मिक्स करना होता है, ये नहीं कि हमने पहले इधर से घुमा दिया फिर इधर से घुमा दिया, नहीं। बेकिंग में अगर आप करना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे बेक करना है, आपके पास अवन है, आपको बच्चों को कुछ खिलाना है अपने हाथ से बना के, तो ये बेस्ट है, आप उनके टिफिन में भी दे सकते हो, ठीक है। तो आप वन साइडेड इसको फोल्ड करिए और मिक्स करिए, ठीक है। ये मेरा वाइट बैटर रेडी है। दिस इज माई वाइट बैटर रेडी। मैं इसे साइड कर दूंगी। अब मैं एक बाउल लूंगी जिसमें मैं 2 बैटर इक्वल डिवाइड करूंगी, ठीक है। जिसमें एक में तो मैंने आपको बताया जैसे चोको मार्बल केक बनाना है, तो फिर मुझे चोको वाला बैटर भी तो तैयार करना है, तो इसी में बने हुए बैटर में मैं चोको पाउडर मिला के, ठीक है, फिर उसके बाद उस बैटर को मैं टिन में डालूंगी, और किस तरीके से डालना है और किस तरीके से वो मार्बल लुक आएगा वो आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। मैं बोल लेके आ दूँ, फाइन। मैं बोल ले आई हूँ। मैं सारा का सारा बैटर पहले मैं इसमें शिफ्ट कर दूंगी, ताकि मैं इसको बेक कर सकूँ कि एक्चुअल वेट क्या है इस बैटर का, तभी मैं डिसाइड कर पाऊंगी कि हाफ वाइट रहेगा और हाफ चोको मार्बल केक बनेगा, राइट।
पूरा एम्प्टी कर लिया है और लगभग मेरे बैटर का वेट है 326 ग्राम। ठीक है, 326 ग्राम का मैं हाफ कर दूंगी। वन 163 ग्राम में हम डिवाइड कर लेंगे 2 बैटर। ठीक है, ये मेरे 2 बैटर हो गए डिवाइड। ठीक है, अब मैं इसमें चोको पाउडर मिला लूँगी, बट चोको पाउडर जो होता है वो काफ़ी ड्राई होता है बाय नेचर। ठीक है, अगर मैं चीज़ में भी मिलाऊंगी तो वो उसे उसका मॉइस्चर लॉक कर देगा, इसीलिए पहले मैं इसको किसी लिक्विड, चाहे तो आप इसे हॉट वाटर में भी मिक्स कर सकते हैं या फिर इसे डायरेक्ट मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, और साथ में थोड़ा सा मैं मिल्क भी डाल रही हूँ ताकि इसका बैटर का जो मॉइस्चर है वो लॉक ना हो और वो और ज़्यादा ड्राई ना हो और उसका आउटकम फिर अच्छा नहीं आएगा। कोई क्वेश्चंस है आपके, जो भी हाउस वाइफ है और वो अपने बच्चों के टिफिन के लिए ये केक ट्राई करना चाहती है, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या रेसिपी में कुछ भी ग्राम्स वगैरह छूट गया है तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हैं। मैं जितनी देर ये बैटर रेडी कर रही हूँ आप प्लीज़ अपनी क्वेरी इसमें डाल दीजिए, आप टाइप करके दे दीजिए, मैं आपके सारे आंसर के रिप्लाई कर दूँगी। ठीक है, ये मेरा बैटर रेडी हो चुका है। ये मेरा वाइट बैटर है, ये मेरा चोको ब्लैक जो भी समझे आप 2 कलर का जो केक बनाना है मुझे, तो वो ये दोनों बन के तैयार है। ठीक है, बट अब इसे हम डालेंगे कैसे और उस शेप में लाएंगे कैसे, देख रहे होंगे आप। एक्चुअली मेरी डॉटर ने मेरे लिए बैनर तैयार करा है, तो उसमें जो ये केक आपको दिख रहा है ना, इसमें वाइट और ब्राउन पार्ट, ठीक है, इस तरीके का लुक आता है। ठीक है, तो मैं पहले ना एक्चुअली इसको, मेरे पास पाइपिंग बैग है, मैंने जैसे आपको बताया मैं एज एन प्रोफेशनल हूँ तो मेरे पास चीज़ें भी वैसे ही होंगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो जो है आपके पास एक जिप लॉक पैक होगा, आप उसमें अलग अलग बैटर दोनों पैकेट में कर लीजिए और उसको साइड में ले जाके इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, और फिर नीचे से हल्का सा कट लगा दीजिएगा, तो वो पाइपिंग बैग जैसा ही काम करेंगे। या अमूल मिल्क की जो की पैकेट्स आती है उसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर से कट कर लीजिएगा पूरा, उसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और उसके अंदर वाइट बैटर एक में और दूसरे में ये ब्राउन बैटर आप डाल दीजिएगा। दूसरा, जिसके पास अवन नहीं है, ठीक है, मैं उसके लिए भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, आप बिना अवन के भी इसको गैस पर बना सकते हैं। ये मेरा पाइपिंग बैग है,
अपना सारा चॉकलेट बैटर एक इसमें पाइपिंग बैग में भर दिया है। ठीक है, अब मुझे एक और स्पैचुला की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें ऑलरेडी चोको बैटर लग चुका है। तो मैं अगर इसे वाइट बैटर में डालूंगी तो ऑब्वियसली ये कलर अपना छोड़ देगा। तो गिव मी अ मोमेंट, मैं दूसरा स्पैचुला लेके आ रही हूँ प्लस सीजर। अब मैं एक और पाइपिंग बैग लूँगी। और उसमें ये वाइट बैटर डाल दूँ। Please try to follow me who is interested and loved my recipe, जिसे भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है बेकिंग की, प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। फेसबुक पर भी मेरा अकाउंट है, इंस्टा पे भी मेरा अकाउंट है। तो मेरा इंस्टा अकाउंट शिवांगी474_cake कुकीज़ के नाम से है, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। ये मेरे 2 बैटर रेडी हैं। ठीक है, ये 2 बैटर रेडी है। अब मैं इसको टिन में डालूंगी। उससे पहले मैं अपने अवन को प्री हीट होने डालूंगी। आपका OTG है तो आप 180 डिग्री पे कर सकते हैं या 170 डिग्री पे अकॉर्डिंगली। ये आप भी ज़्यादा अच्छे समझ सकते होंगे क्योंकि आप लोग अगर बेक करते हैं तो आपको अपना टेम्परेचर अवन का अच्छे से पता होगा। वैसे स्टैंडर्ड जो है टेम्परेचर है वो 180 डिग्री है, बट मेरा माइक्रोवेव कन्वेक्शन है तो मैं उसको 160 डिग्री पे बेक करती हूँ। ठीक है, तो 160 डिग्री पे मैं 30 to 35 मिनट्स के लिए उसको बेक करूँगी एंड आफ्टर दैट मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं जाती हूँ और अपने अवन को प्री हीट होने के लिए डालती हूँ। मैंने अपने अवन को प्री हीट होने के लिए डाल दिया है। अब मैं अपने बैटर को नीचे से कट करके आपको लाइन करके दिखाती हूँ। ये मैंने 4 जगह ऐसे ब्लॉक्स से बना दिए हैं। ठीक है, 4 जगह। अब मैं इसमें चोको वाला भी साइड साइड डालूंगी जहाँ स्पेस है।
ब्लैक है, ये वाइट है, ये ब्लैक है, इस तरीके से, ठीक है। ऑलमोस्ट मेरा वाइट वाला खत्म हो चुका है। इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास स्क्यूअर है, ये बड़ा टूथपिक जैसा होता है। आपके पास अगर नाइफ है तो नाइफ से भी आप ऐसे ऐसे घुमाव बना सकते हैं, ठीक है। आपको जब आपका ये तैयार हो जाएगा तब आपका ये ज़ेब्रा टाइप का केक लगेगा। जब आप स्लाइस करोगे तो इसमें 2 डिफरेंट कलर्स के स्लाइस आएंगे। जब आप कट करोगे तो ये डेफिनेटली फाइन कि बहुत सुंदर लुक आएगा। बच्चे इसे देख कर ही खाना बहुत पसंद करेंगे। इवन बच्चों को आप स्कूल दोगे तो स्कूल ले जाने पर भी दूसरे बच्चों को भी लगेगा कि अरे ये क्या लेके आया मेरा फ्रेंड, काश मैं भी खा सकता है इसमें से। तो आप अपने बच्चों को बना के दीजिए और साथ में ये रेसिपी दूसरों के साथ भी शेयर करिए। प्लीज़ डू लाइक माई पेज ऑन इंस्टा shivangi474_ केक कुकीज़ के नाम से। फाइन, तो मैं ये रखने जा रही हूँ अवन में 25 मिनट्स के लिए ऑन 170 डिग्री पे माइक्रोवेव कन्वेक्शन, ठीक है। सी उतनी देर तो आप लोग मेरा वेट नहीं करेंगे, हाफ एन आवर इट्स टू लॉन्ग टाइम उसको बनने में, ठीक है। तो आई शो यू माई ऑलरेडी बेक्ड, मेरा बनाया हुआ, बट वो थोड़ा सिमिलर से थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको बोला कि उसमें स्ट्राइप्स टाइप दिखेंगे मेरे जो मैंने बेक करा है, बट इसमें स्ट्राइप्स नहीं दिखेंगे, बट ऑलमोस्ट इट्स सिमिलर, ठीक है।
स्ट्राइप्स में नहीं मिला है, बट हाँ ये आपको हाफ चोको में और हाफ वनीला में दिख रहा है। ठीक है, आपने देर से ज्वाइन करा है निधि जी? अगर आपने देर से ज्वाइन करा है प्लीज टाइप यस। ये मेरा केक है जो मैंने कल बेक करा था। ओके निधि जी, मैंने ना रेसिपी फुल ना सॉरी निधि जी, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ रेसिपी, प्लीज वेट। हाँ जी, सॉरी एक्चुअली मुझे कुछ कॉल आ गया था इसलिए मैं उधर बिजी हो गई थी। हाँ जी निधि जी, आर यू देयर निधि जी? निधि जी आप ऑनलाइन हैं? ओके, तो रेसिपी रिपीट करने की बात हो रही थी। रेसिपी के लिए मैं ये जानना चाहती थी आपके पास माइक्रोवेव है या ओटीजी है, या आप गैस पे उसको बेक करना चाहिए? आपके पास ओटीजी है या माइक्रोवेव है, या आप उसे गैस पे बेक करना चाहोगे? गैस पर, ओके। तो पहले तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें लिया है मैदा, ठीक है, और मैदा का वेट था 103 ग्राम्स, ठीक है। फिर मैंने उतनी ही शुगर ली थी। कैस्टर शुगर जो होती है हम लोग प्रोफेशनल लोग ही यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग कुकीज़ वगैरह बनाते हैं तो उसमें ज़रूरत होती है, तो हम उसमें कैस्टर शुगर यूज़ करते हैं। तो हम पाउडर शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, पाउडर शुगर यूज़ कर सकते हैं। और पाउडर शुगर आपको कैसे बनानी है, आप जो अपनी रेगुलर शुगर लेते हैं, रेगुलर शुगर में आप दानेदार शुगर को 103 ग्राम वेट कर लीजिए, और वेट करने के बाद उस शुगर को पीस लीजिए, क्योंकि किसी चीनी जस्ट अ मोमेंट प्लीज। यस, आप अपनी रेगुलर शुगर ले लीजिए। रेगुलर शुगर को 103 ग्राम उसे दानेदार में ही मेजर कर लीजिएगा, उसको फिर पीसिएगा, ठीक है। तो 103 ग्राम आपको चीनी लेनी है, ठीक है। फिर हमें लेना है बटर। तो बटर आप अमूल का सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा सा नमकीन टेस्ट देगा वो। अदरवाइज आपको अनसॉल्टेड मिल जाए तो वो बहुत बेटर होगा, ठीक है। अनसॉल्टेड बेटर इसलिए होगा क्योंकि वो टेस्ट जो अनसॉल्टेड में आएगा वो सॉल्टेड में थोड़ा सा नमकीन सा टेस्ट देगा, इसलिए मैं आपसे कहूँगी कि आप अनसॉल्टेड बटर लीजिएगा। और वो हमें लेना है 65 ग्राम्स, ठीक है। फिर हमें लेना है कोकोआ पाउडर। कोकोआ पाउडर आपको हर्शे का मिल जाएगा मार्केट में, आपको कैडबरी का मिल जाएगा, आपको विकफील्ड का मिल जाएगा, ठीक है। विकफील्ड भी बहुत इजीली मिल जाता है, कैडबरी का भी और हर्शे का भी। इन सब
ये तीनों बेस्ट है, ठीक है। आपको होम बेकिंग के लिए अपने बच्चों के लिए चाहिए तो आप ये वाला अपना कोकोआ पाउडर ले सकते हैं, ठीक है। फिर हमें लेना है कर्ड आपको थिक लेना है, प्लीज आप कर्ड को थिक लीजिएगा, ठीक है। बट जितनी भी चीजें आप ले रहे हैं, जो बटर है, आपका कर्ड है, ये सब आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो कर्ड हमें लेना है 70 ग्राम, ठीक है। कर्ड आपको लेना है 70 ग्राम, मगर थिक होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर आप उसको चलनी पे रख के छोड़ दीजिए ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। ज़्यादा देर नहीं रखिएगा, बस जो एक्सेस वाटर होता है वो निकल जाना चाहिए। तो हमने सबसे पहले लिया था मैदा, ठीक है, 103 ग्राम मैदा, 103 ग्राम ही चीनी हमने ली थी। फिर हमने लिया था सॉल्टेड बटर, कितना 65 ग्राम। फिर हमने लिया था कोकोआ पाउडर जो था हमारा 9 ग्राम, ठीक है। कर्ड हमने लिया 70 ग्राम। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा चाहिए होता है हमें इसमें। निधि जी, आपके पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा दोनों अवेलेबल है? अगर नहीं अवेलेबल है तो ये दोनों ही चाहिए। सोडा जो है वो सॉफ्टनेस के लिए होता है और बेकिंग पाउडर हमारा राइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यह हमें दोनों चाहिए। और प्लीज़ ये दो विकफील्ड का, जैसे मैंने आपको बताया था विकफील्ड का कोकोआ पाउडर, वैसे ही विकफील्ड के ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा आते हैं। ये फर्दर भी आपके काम में आएंगे, जैसे भटूरा वगैरह हम बनाते तो उसमें बेकिंग पाउडर काम आता है। बेकिंग सोडा तो सब चीज़ों में ही काम आता है, तो बेटर होगा ये रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो आप ये फर्दर भी यूज़ करेंगे। इसकी 1 ईयर 2 ईयर एक्सपायरी होती है, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लेना है। तो बेकिंग पाउडर तो मुझे लेना है 1/2 TSP और बेकिंग सोडा मेरे को 2 चुटकी लेना है। 1/4 TSP जो होता है वो 2 चुटकी पकड़िएगा, 2 चुटकी पकड़िएगा, वो 1/4 TSP हो जाएगा, ठीक है। ओके, आपके पास दोनों है, गुड। तो ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा हो गया हमारा। प्रोसेस आप देख चुकी है निधि जी, ये मेरे इंग्रेडिएंट्स थे। और एक चीज़ छूट गई है जो है मेरा वनीला एसेंस, ठीक है। आप वनीला एसेंस कोई सी भी ब्रांड ले सकते हो। मेरा प्रोफेशनल है काम है तो मैं ब्रांड का ही लेती हूँ, बेकिंग ब्रांड्स का। तो आपको वनीला एसेंस तो खैर कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे इंग्रेडिएंट्स थे। प्रोसेस आप देख चुकी हैं निधि जी? प्रोसेस आप देख चुकी हैं निधि जी? ओके, सबसे पहले मैंने जो है ना कर्ड लिया था, ठीक है। कर्ड में मैंने उसको स्मूथ करा, क्योंकि कर्ड हमारा कर्डल्ड होता है, मतलब दानेदार सा होता है। तो उसको स्मूथ करना, क्रीम की तरह स्मूथ करने के लिए हमें बीटर से बीट करना पड़ता है, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ प्रोसेस। कर्ड को मैंने सबसे पहले कर्ड लिया, कर्ड को बीट करा, उसे स्मूथ किया, ठीक है। स्मूथ करने के बाद मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी। शुगर ऐड करने के बाद मैंने फिर उसको बीट किया, ओके। तो बीट करते रहना है तब तक जबकि आप तक शुगर और कर्ड दोनों मिलके बिल्कुल कंबाइन ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना, आपको जब दोनों चीज़ें आपकी मिल जाए तो उसमें एक्टिव करने के लिए बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर उसी में डाल देना है आफ्टर बीटिंग कर्ड और शुगर, ठीक है। फिर आपको मिक्स करना है। उसके बाद मिक्स करने के बाद हमें फाइनली बटर लेना है। बटर हमने लिया था 65 ग्राम्स, बट बटर को हमें मेल्ट करना होगा। मेल्टेड बटर चाहिए हमें, तो मेल्टेड बटर डालेंगे और वनीला एसेंस डालेंगे साथ में, ओके। तो इनको भी हमें मिला देना है। और मिलाने के बाद आप चेक कर लेना कि बटर और कर्ड सेपरेट नहीं दिखना चाहिए। आपको उतना मिलाना है ताकि बटर और कर्ड दोनों ही बिल्कुल मिल जाने चाहिए, अलग अलग नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। फिर हमें जब ये मिक्सचर हमारा वेट मिक्सचर तैयार हो जाता है तब हमें अपने मैदा को सीव करके डालना है, ठीक है। प्लीज़ उसको सीव करके डालिएगा ताकि आपका बेटर रिजल्ट आ सके, ठीक है। तो हम हाफ करके उसको सीव करेंगे और मिलाते चले जाएंगे, ठीक है। कोकोआ पाउडर आपको अभी नहीं ऐड करना है, कोकोआ पाउडर हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। मैंने कोकोआ पाउडर लास्ट में ऐड करा है जब मेरा बैटर पूरा रेडी हो गया था, ठीक है।
तो मैंने जब बैटर अपना पूरा रेडी कर लिया था तो वो थोड़ा सा थिक हो गया था, इसलिए मैंने पहले उसे वे करा। उसको सेपरेट करने के लिए, 2 इक्वल पार्ट में सेपरेट करने के लिए उस बैटर को मुझे वे करना पड़ा। मेरा बैटर अराउंड 300 समथिंग ग्राम आया था, तो मैंने उसको हाफ हाफ डिवाइड करा था। ठीक है, हाफ हाफ डिवाइड करने के बाद मैंने एक बैटर को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, और एक बैटर में मैंने अपना कोकोआ पाउडर डाला। कोकोआ पाउडर जो है ना वो मॉइस्चर लॉक कर देता है और उसको और ज़्यादा ड्राई कर देता है बैटर को। तो उसके लिए मैंने 2 TSP मिल्क डाल के उसको फिर से मिलाया था, ताकि वो थोड़ा सा रनी बैटर रहे। ठीक है, तो फिर मैंने टिन लिया, रेक्टेंगुलर टिन 8x3x3। ठीक है, तो आप सर्कुलर, आपके पास कोई कटोरा है स्टील का वो भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें मेरे पास पाइपिंग बैग्स थे, मैं पाइपिंग बैग यूज़ करती हूँ। तो मैंने एक में अपना कोकोआ वाला बैटर डाला था और एक में अपना वनीला वाला बैटर डाला था। ठीक है, मान लीजिए आपका ये टिन है, तो उसमें पहले मैंने 3 जगह वनीला बैटर डाला। ठीक है, 3 जगह, फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ने के पास वहाँ पे 3 जगह मैंने कोकोआ बैटर डाला। ठीक है, कोकोआ बैटर डाला, फिर मैंने कोकोआ बैटर के ऊपर फिर वनीला बैटर डाला। ऐसे ही मुझे जैसे आइसक्रीम के स्कूप होते हैं वैसे वैसे सब जगह डालने थे। और फिर मैंने जब सब जगह डाले तो उन्हें एक स्क्यूअर था मेरे पास, उसको मैंने ऐसे ऐसे करके घुमाया, उस बैटर को मिलाया, तो वो स्ट्राइप्स जब बन के तैयार होगा ना तो उसका इफेक्ट वो बाद में दिखेगा। ठीक है, तो आप एक बार मेरी अमूल पेज पे वीडियो देख लेना, लास्ट का प्रोसेस, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपके पास पाइपिंग बैग है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज आपके पास जिप लॉक पैक तो ज़रूर होंगे। ठीक है, आप जिप लॉक पैक में वो बैटर ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, एक वनीला बैटर और एक चोको बैटर, और फिर उसको नीचे से हल्का सा कट करके, तो वो मेरा प्रोसेस आप देख के बनाइएगा। एंड प्लीज़ निधि जी डू फॉलो मी, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो शिवांगी474 केक कुकीज़ के नाम से मेरा इंस्टा पेज है, प्लीज़ उसको फॉलो करिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इंस्टा पे मुझे पिन कर सकते हो, पूछ सकते हो मैसेज करके, अगर कोई भी इशू आता है तो। आई थिंक सो आपको मेरा रेसिपी समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। मैंने आपको अपना क्रिएशंस भी दिखा दिया था। ये मेरा ज़ेब्रा वाला नहीं है, बट हाँ मेरा ये ऑलमोस्ट टेस्ट सेम होगा, इसका लुक अलग है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एंड लिसनिंग मी पेशेंटली। एंड प्लीज़ आप मेरा पेज फॉलो करिएगा निधि जी। आपको कोई दिक्कत हो, अगर आपको लगता हो कि कुछ समझ नहीं आया है, तो आप उस पर आकर मेरे से पूछ सकते हो कुछ भी। आकर अगर रिजल्ट आउटकम अच्छा नहीं आया हो तो ज़रूर, अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं आपको उस पर हेल्प कर दूँगी। फाइन, तो ओके, मीट यू नेक्स्ट टाइम विद न्यू रेसिपी ऑन अमूल पेज होपफुली। बाय बाय।